सर चलिए ठीक है सर, यहीं खड़ा तो होने दीजिए सर, उधर नहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के तमाम बड़े चेहरे दिखाई दिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में है और आपको बता दें कि बिहार में आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा का जो है संबोधन किया है और तमाम बिहार वासियों से जुड़ने का काम किया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की निकल करके आ रही है भाजपा कार्यालय पटना से, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद यहां पर आए और समीक्षा बैठक की उन्होंने। आप लगातार देख रहे होंगे विजुअल के माध्यम से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, चुनावी प्रचार प्रसारण को समझने के लिए और समीकरण को सही से समझने के लिए उनकी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में देखी गई। ये बैठक थोड़ी ही देर की ज़रूर थी, लेकिन बूथ स्तर से लेकर के ज़मीनी स्तर, धरातल, ग्राउंड रिपोर्ट, तमाम चीज़ों पर जेपी नड्डा स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यालय में आकर के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं से मिले और बिहार में विधानसभा चुनाव के एजेंडों पर चर्चा भी हुई है। तमाम समीक्षा बैठक के बाद निष्कर्ष ये निकल कर के आ रहा है कि जिस प्रकार से एक तरफ महागठबंधन जहां तेजस्वी यादव के साथ उनकी पूरी टोली लगी हुई है बिहार में नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ फेंकने की, तो वहीं एनडीए अपनी समीकरण के साथ कैसे बैठे, प्रचार प्रसारण से लेकर के बूथ स्तर पर समीकरण को समझने और समझाने के लिए जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहां पर भाजपा कार्यालय में आए और नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके जो है उन्होंने ग्राउंड जीरो तक की बातचीत इस बैठक में की। ये बैठक कुछ ही क्षणों के लिए था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से भाजपा और केंद्र के बड़े चेहरे इस वक्त बिहार में आज के दिन नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे, जनसभा के साथ उन्होंने तमाम एनडीए के बड़े चेहरों के साथ मंच पर दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा का शाम में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आकर के अपने कार्यकर्ताओं और नेता के साथ खुद रूबरू होना एक बहुत ही बड़ी बात निकल कर के आती है, क्योंकि हर एक बैठक का एक एजेंडा होता है और आज के बैठक का एजेंडा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में पहला चरण 6 नवंबर को देखने को मिलेगा। ऐसे में जेपी नड्डा का कार्यालय आना, तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़ना और नेताओं से जुड़ना, उनसे बातचीत करना, समीकरण को समझना समझाना, बूथ स्तर पर किस प्रकार से प्रचार प्रसारण होगा, बूथ स्तर पर किस प्रकार से बिहार वासियों से जुड़ने का काम बीजेपी के तमाम प्रत्याशी करेंगे और बीजेपी प्रचार प्रसारण में किस स्तर पर जाएगी, कितने ग्राउंड लेवल तक की बात होगी, तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत की गई। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि जेपी नड्डा के साथ तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं और इस वक्त हमारी उपस्थिति भाजपा कार्यालय में है। लगातार लोगों का आना जाना देखने को मिल रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद समीकरण को देखने और समझने के लिए आए थे और समीकरण को बखूबी समझ भी लिया उन्होंने और बताया भी। तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भरने का भी उन्होंने काम किया। ये जोश सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव को एक एजेंडा की तरह देखने की बात नहीं है, क्योंकि बिहार में इस वक्त कठिनाई सबसे बड़ी महागठबंधन है और महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव, जहां कल उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरे का घोषणा किया है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए लगातार अपने एजेंडा के साथ चुनावी प्रचार प्रसारण में और प्रत्याशी लगातार धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर जनता से जुड़ने का काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नेतृत्व में समीक्षा बैठक करते हैं, बूथ स्तर पर किस प्रकार से प्रचार प्रसारण होगा, बूथ स्तर पर किस प्रकार से प्रत्याशी जनता से जुड़े और ताकि वोट बैंक एनडीए के खेमे में बनता है, तमाम मुद्दों पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कार्यालय में उपस्थित होकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेता के साथ समीकरण को समझा और बूथ स्तर पर किस प्रकार से काम होना चाहिए, इस पर चर्चा भी की गई। आपने विजुअल के माध्यम से देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना के बीजेपी कार्यालय में उनकी उपस्थिति, कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से तमाम शीर्ष नेतृत्व बिहार आ रहे हैं, बीजेपी के एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बिहार आ रहे हैं, ये फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में कितना होने जा रहा है। ये बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री।